मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या है सावन के महीने का महत्व और इस बार सावन 2 महीने का क्यों रहने वाला है। साथ ही जानेंगे कैसे करें सामान्य रूप से सावन में पूजा और राशि अनुसार सावन के महीने में क्या उपाय करें। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है पंडित जी। अर्पिता, हिंदू धर्म में जितने भी महीने हैं, हर महीने का अपना एक महत्व है और उसमें सावन के महीने को हमारी परंपरा में बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं जी। अगर हम सावन महीने की महिमा की बात करें तो ये हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने होते हैं, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। उसमें एक महीना सावन का है, पवित्र चातुर्मास है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से भगवान शिव से माना जाता है। इसी महीने में ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष का पान किया था। विष का पान करने के बाद, विष को पीने के बाद उस उग्र विष के प्रभाव को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। आप पूरे साल भगवान शिव की पूजा करिए, उसका जो फल मिलेगा वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान की प्राप्ति करने के लिए ये महीना विशेष शुभ माना जाता है। और इस बार सावन का महीना लगभग 2 महीने तक है। नॉर्मली सावन का महीना 1 महीने ही रहता है, 28-30 दिनों का। इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने तक रहेगा। 4 जुलाई से आरंभ होगा और 31 अगस्त तक सावन का महीना बना रहेगा। यानी आपके पास लंबा मौका होगा, लंबा समय होगा जब आप भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएंगे और भगवान शिव से वरदान पा सकेंगे। पंडित जी, अब जरा ये समझाइए कि इस बार सावन 2 बार क्यों आ रहा है। उसका कारण ये है अर्पिता कि जो भारतीय कैलेंडर होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा की गति पर चलते हैं जी। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हर साल में 6 घंटे ज्यादा होते हैं तो हर चौथा साल लीप ईयर हो जाता है। उसी तरह से हिंदू पंचांगों में सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो 11 दिन का अंतर होता है वो हर तीसरे साल में 1 महीना बढ़ा देता है। इस बार वो 1 महीना जो बढ़ गया है वो बढ़ गया है सावन के महीने में। इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है, यानी 1 महीना ज्यादा इस बार सावन रहेगा। इसीलिए सावन के महीने में 1 महीने और अधिक मास भी रहेगा। अधिक मास को पहले बहुत अधिक अशुभ माना जाता था। बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि इस महीने को मैं अपना नाम देता हूं। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया और इस मास में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। इसलिए अधिक मास में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। अब सावन का महीना है, उसमें पूजा होती है भगवान शिव की और अधिक मास में पूजा होती है भगवान विष्णु की। तो इस बार के सावन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा भी होगी जो सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन इस बार अधिक मास होने से भगवान विष्णु की पूजा भी होगी और सावन में तो भगवान शिव की पूजा होती ही है, उनकी भी पूजा होगी। और इस बार सावन में जो 1 महीने का एक्स्ट्रा महीना है
जो एक महीने का अधिक मास है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। तो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का समय अधिक मास का समय होगा, जिसमें भगवान शिव की पूजा तो देखिए होगी ही, उसमें भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य होगी। बिल्कुल। और सावन के महीने में किस तरह के विशेष लाभ हो सकते हैं पंडित जी, अब वो जरा बताइए। जैसा कि पहले बताया अर्पिता कि 4 महीने बहुत ज्यादा पवित्र हैं, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। सावन के महीने में विशेष तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो कभी पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर सावन में आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो वो कामना आपकी पूरी हो सकती है। अगर हम सावन के महीने की बात करें तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, खास तौर से जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी कन्याएं विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकती हैं, विवाह उनका हो सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनकी कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, उनकी आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकती है। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन में शनि की पूजा कर लेते हैं तो साल भर आपको शनि पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में किसी भी तरह के दोष क्यों ना हो, आपकी कुंडली में किसी भी तरह के खराब योग क्यों ना हो, इन तमाम दोषों को, तमाम योगों को शांत किया जा सकता है। जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, ये सब आप सावन के महीने में समाप्त कर सकते हैं। पूरे साल में सर्पों की पूजा, सांप की पूजा केवल सावन महीने में हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। यानी सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के बुरे योगों को समाप्त कर सकते हैं, शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं, अपने आयु और जीवन की रक्षा कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। क्या है वो विशेष सावधानियां जो सावन मास में आपको रखनी है, पंडित जी बताएंगे। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अर्पिता, हर महीने के लिए बताया गया कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, ताकि उस महीने में आप स्वस्थ रहें। जी। सावन के महीने को अगर हम देखें कि आपकी विशेष सावधानियां क्या हैं, तो सावन के महीने में जल का संचयन करना चाहिए, यानी पानी बचाना चाहिए। सावन के महीने में जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। इस महीने में शाक यानी लीफी वेजिटेबल्स और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें, क्योंकि इसके माध्यम से आपके शरीर में कीड़े पहुंच सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। तो इस महीने में शाक और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। बासी और भारी खाना, गरिष्ठ भोजन और बासी भोजन भी ना करें। मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। सावन के महीने में वैसे तो बरसात होती है, लेकिन जब धूप निकलती है तो बड़ी तीखी होती है, बड़ी तेज होती है। तो इस महीने में तेज धूप में घूमने से बचें। आंखों में कंजक्टिवाइटिस और अन्य तरह के इन्फेक्शन वाली बीमारियां हो सकती हैं, इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। सावन के महीने में जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं, जो बीमारियां एलर्जी से फैलती हैं, उनके होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए सावन के महीने में इन्फेक्शन से, एलर्जी से आपको बचना होगा। अपने खान पान का ध्यान बनाए रखना होगा।
बिल्कुल। अब सामान्य रूप से सावन में पूजा कैसे करें पंडित जी? अर्पिता, वैसे तो सामान्यतः सावन में पूजा होती है भगवान शिव की और मां पार्वती की। जी। इस बार चूंकि अधिक मास भी है, इसलिए भगवान विष्णु की भी थोड़ी पूजा होगी, लेकिन मुख्यतः सावन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके स्वामी भगवान शिव ही रहेंगे। इसीलिए सावन के महीने में हम सबको पूजा करनी है भगवान शिव की। जी। कैसे की जाएगी पूजा? देखिए, कम से कम सावन में इतना तो जरूर करिए कि सावन के हर सोमवार को उपवास रखिए, व्रत रखिए, और सावन में शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करिए। दूध कम से कम अर्पित करिए और तांबे से बिल्कुल अर्पित मत करिएगा। वैसे तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का मतलब यह है कि सावन में आप दूध का प्रयोग न करें या कम करें, लेकिन अगर आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ही है तो बहुत जरा सा दूध पानी में मिला करके शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन तांबे से दूध या दूध मिश्रित पानी अर्पित नहीं करेंगे। पूरे सावन में रोज सवेरे शिव पंचाक्षर स्तोत्र का या शिव मंत्र का जप करिएगा, या तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िएगा या नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद जलपान या फलाहार करिएगा। तो सावन में रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, रोज सुबह नमः शिवाय का जप करना है, और अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाइए, और अगर संभव हो तो रुद्राक्ष भी आप अपने गले में धारण करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारी चीजों पर अब लोग उसको समझना चाहते हैं। ज्योतिष के आधार पर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि लोग कहते हैं अपने आप को कष्ट देना जरूरी नहीं है। आप भगवान आपके पिता जैसे होते हैं, आपके माँ जैसे होते हैं। माँ और बाप कभी चाहते हैं उनका बच्चा भूखा रहे, तो इसके पीछे ज्योतिष का साइंस क्या है वो समझाइएगा। उसके अलावा जो आपने कहा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाली बात, लोग इसे भी कहते हैं कि आप किसी दान इसको कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का आखिरकार आशय क्या है? ज्योतिष इसमें क्या बताता है? पहले तो अर्पिता, उपवास की जहां तक बात है कि आप सावन में उपवास रखिए सोमवार को, उसकी बड़ी मान्यता है कि सावन में सोमवार को उपवास रखना चाहिए। लेकिन आप पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपका स्वास्थ्य क्या कहता है। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको बहुत सारी दवाइयां खानी होती हैं, या आप खाली पेट नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं रह पाते, तो कोई बात नहीं, आप सावन में उपवास मत रखिए। लेकिन इतना आप जरूर कर सकते हैं कि रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जब भी आपको मौका मिले आप नमः शिवाय का जप करें। यह आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है। दूध की क्या बात है? देखिए, शिवलिंग पर विष चढ़ाया जाता है, पॉइजन, भांग है, धतूरा है, ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं शिव जी को। वो चीजें हमारे जीवन से दूर हो जाएं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूध भगवान शिव को पूरे साल नहीं चढ़ाया जाता, दूध केवल सावन में चढ़ाया जाता है इस बात की सूचना देने के लिए कि सावन में आप दूध मत पीजिए, क्योंकि ये विष के समान काम करेगा। ये एक इंफॉर्मेटिव बात है कि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके ये बता रहे हैं कि आप सावन में दूध मत पीजिए, ये विष की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपको दूध चढ़ाना ही है तो आप जल में बहुत जरा सा दूध मिला के, नॉमिनल दूध मिला के वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर बहुत सारा दूध चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप दान कर दें, वो दान करना ज्यादा बेहतर होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो धर्म है वो साइंस से अलग नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया जिसकी वजह से लोगों ने उसको गलत तरीके से फॉलो किया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
अपने जीवन का ध्यान रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक योग्यता अनुसार जितना आप नियमों का पालन कर सके उतना ही करना बेहतर है। आपने दूध के लिए कहा कि सावन में दूध नहीं पीना चाहिए, वो किस तरीके से नुकसानदायक हो जाता है सावन के महीने में? मुख्यतः सावन के महीने में जो मौसम होता है उसमें डाइजेस्टिव पावर कमजोर हो जाती है। वैसे तो बहुत साफ कहा गया कि सावन में दूध मत पीजिए, भाद्रपद में दही मत खाइए, आश्विन में भी दूध मत पीजिए, क्योंकि सावन में और आश्विन में दूध बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए सावन में डाइजेस्टिव स्थिति कमजोर होती है, तो दूध पीने से गैस्ट्रिक ट्रबल होने की या पेट में दिक्कत होने की संभावना बन सकती है। अगर पीना है तो सौंफ के साथ या उबाल करके विशेष तरीके से पीजिए, लेकिन नॉर्मली जैसे आप बाकी महीनों में बहुत सारा दूध पी सकते हैं उतना दूध पीना सावन में आपको बच्चों के लिए? बच्चे भी अगर पिएंगे तो उबाल करके पिएंगे, और जिन बच्चों को दूध पीने से गैस्ट्रिक ट्रबल होती है ऐसे बच्चों के लिए दूध में थोड़ी सी सौंफ डाल देनी चाहिए। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशि अनुसार सावन के महीने में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए वो समझते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले पूरे सावन में ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और जिससे उनके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। जी। तो मेष राशि वाले पूरे सावन में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। रोज सुबह शिवलिंग पर जल और बेलपत्र मेष राशि के लोग चढ़ाएंगे और सोमवार का उपवास रखेंगे। साथ ही साथ सावन में जितना भी मौका मिले, जितना भी अवसर मिले, नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर आपकी राशि मेष राशि है, सोमवार का उपवास रखना और नमः शिवाय का जप करना इस पूरे सावन में आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है वृषभ राशि। पंडित जी, वृषभ राशि वालों की ज्यादातर जो इस समय दिक्कत है अर्पिता, वो उनके मैरिटल लाइफ को लेकर के है और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के है। तो वृषभ राशि वाले सावन में जब भी मौका मिले भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये मिलाकर के पंचामृत बनाएं और ये पंचामृत भगवान शिव को जरा सा शिवलिंग पर अर्पित करें और नियमित रूप से ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो सावन के महीने में वृषभ राशि के लोग भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो ये इनके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे और मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को इस समय करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, करियर की बाधाओं से उन्हें बचना है। तो मिथुन राशि के लोग पूरे सावन में एक नियम बना लें कि शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करेंगे। दूर्वा और जल, दूब घास और जल मिथुन राशि के लोग पूरे सावन में शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। शिव मंत्र का जप करेंगे और सबसे बढ़िया शिव मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करेंगे और साथ में एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा देंगे। अगर मिथुन राशि के लोग ऐसा करते हैं तो उनके जीवन की अड़चन दूर होगी। करियर संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। तो पंडित जी अब वक्त हो चला है आज के सवाल का और पहला सवाल राहुल का है जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि इनका विवाह कब तक हो पाएगा। जी, राहुल जी की जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1988 1988। जन्म का समय है शाम को 7:10। जन्म स्थान है दिल्ली। राहुल पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब हो पाएगा। राहुल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय साल 2024 में बनता है।
शुरुआती समय से जनवरी से लेके जून 2024 के बीच में आपके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा। किसी जानी पहचानी बालिका के साथ विवाह होने की संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। आपका विवाह जल्दी हो और विवाह अच्छा हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपका विवाह बहुत बढ़िया होगा। बढ़ रहे हैं आगे पंडित जी। अब अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में अर्पिता इस समय पारिवारिक समस्याएं हैं और कहीं न कहीं अपने करियर को लेके, अपने रोजगार को लेके थोड़ी सी समस्या में चल रहे हैं। तो अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आप सावन में शिवलिंग पर नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करिएगा। और बेलपत्र सादा नहीं चढ़ाया जाता, बेलपत्र के साथ जल भी अर्पित किया जाता है। तो आप सावन में नियमित रूप से शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा सावन में आपको जब भी मौका मिले, आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और सावन में कम से कम हर सोमवार को, सावन के हर सोमवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करिएगा। सावन में हर सोमवार को भोजन का दान करें और नियमित रूप से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। आपके जीवन में जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें भी दूर होंगी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, बेलपत्र में बहुत सारे लोग राम का नाम या इस तरीके से लिख कर चढ़ाते हैं। जब आप शिव की आराधना कर रहे हैं तो भी आप लिख सकते हो, और इस लिखने का क्या महत्व और बढ़ जाता है उस बेलपत्र की? पहले तो बेलपत्र का मतलब जान लें। 3 पत्तों की एक पत्ती होती है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, उसको हम एक मानते हैं। और बेलपत्र को माना जाता है कि भगवान शिव को अर्पित किया जाए, केवल बेलपत्र और जल। तो आपको ज्यादा उनकी पूजा में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि फूल चाहिए, बताशा चाहिए, मिठाई चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बेलपत्र जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो आप कह रही हैं, राम नाम भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अगर बेलपत्र पर राम राम चंदन से लिख करके आप अर्पित करें तो आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। खास तौर से जिन बालिकाओं का, जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया किसी लड़की की उम्र 35 साल है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो 35 बेलपत्र ले ले। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखे और उसके बाद नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दे। अगर कोई बालिका ऐसा सावन के महीने में कर देती है तो निश्चित रूप से उसका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। या आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भी आप बेलपत्र पर राम राम लिख करके निश्चित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और इससे आपको फायदे की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। चलिए अब राशियों का एक बार फिर से रुख करते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को अर्पिता इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए जो सिंह राशि वाले हैं वो सावन के महीने में नियमित रूप से भगवान शिव को या शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेंगे। इक्षु रस कहते हैं इसको। तो शिवलिंग पर गन्ने का रस थोड़ा सा और जल अगर आप सावन में अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना आपके लिए जरूरी होगा। और इसके अलावा आप सिक्कों का दान करें, क्वाइंस का दान करें।
जब भी कोई निर्धन व्यक्ति आपको सावन के महीने में मिलता है तो आप सिक्कों का अगर दान करें, क्वाइंस का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, नोट और सिक्कों में क्या अंतर है? अगर हम दान कर रहे हैं तो हम सिक्कों में ही दान करने का क्या फायदा होगा? देखिए, वैसे तो हम जब ये कहते हैं कि आप धन का दान करिए तो आप नोट दान करें या सिक्का दान करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा होना चाहिए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि क्वाइंस का दान करिए, यानी जो सिक्के हैं वो मेटल के हैं, धातु के हैं, और ज्यादातर सिक्कों में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, तो जब आप क्वाइंस का दान करते हैं तो एक तरह से वो शनि का दान हो जाता है। और जब आप शनि का दान करते हैं तो शनि संबंधी जो बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, और स्वास्थ्य उनका बिगड़ रहा है शनि की स्थिति की वजह से। इसीलिए अगर वो क्वाइंस का यानी सिक्कों का दान करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए पंडित जी? कन्या राशि वालों की इस समय समस्या है, एक तो उनका स्वास्थ्य तो है ही, दूसरे पैसों रुपयों को लेकर के फाइनेंशियल मुश्किल में थोड़ा सा चले आ रहे हैं। तो कन्या राशि के लोग क्या करेंगे? सावन के महीने में शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। इसके अलावा नियमित रूप से शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे। शिव जी को भांग धतूरा अर्पित करेंगे और शिव जी के मंदिर में नियमित रूप से घी का दीपक जलाएंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अगर ये लोग पाठ कर लें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र अगर नियमित रूप से पढ़ें कन्या राशि वाले, तो ये सावन उनके लिए विशेष शुभ होगा और इस सावन के परिणाम उनके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। तो अगला सवाल है दीप्ति का, जो कि मुंबई से लिखती हैं कि स्थान परिवर्तन कब हो पाएगा? जी, दीप्ति जी की जन्म तारीख है 20 जनवरी 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह 5 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मैं अपने छोटे से घर से निकल करके एक बड़े घर में जाना चाहती हूं, उसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रही हूं, तो मेरा स्थान परिवर्तन कब तक हो पाएगा? दीप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के नवंबर महीने से आप कोशिश करिएगा। साल 2024 के आरंभ में आप किसी नई संपत्ति की खरीदारी करेंगी और वहां पर शिफ्ट होंगी। ये संभावना अगले साल की शुरुआत में बनती है, जिसके लिए आपको प्रयास अक्टूबर 2023 के बाद से करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है दीप्ति, आप बहुत ज्यादा पूछा है आपने कि मुझे कौन सी दिशा का फ्लैट लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि फ्लैट में कोई दिशा नहीं होती, आप किसी भी दिशा का फ्लैट ले सकती हैं। सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके फ्लैट में सूरज का प्रकाश और हवा का वेंटिलेशन ठीक हो। इसके अलावा आप कोई भी फ्लैट ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिशा का हो सकता है। आप एक अच्छी संपत्ति खरीद पाएं और उसका लाभ उठा पाएं, इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों को भी थोड़ा स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं है इस समय, और थोड़ा सा करियर को लेकर भी तुला राशि के लोग थोड़े परेशान हैं। क्या करेंगे? तुला राशि के लोग पूरे सावन में 1 लोटे जल में 1 चम्मच दूध डाल लें। दूध मिला हुआ जल पूरे सावन में शिवलिंग पर चढ़ाएं, और अगर आप सोमवार का उपवास रखें, सावन में जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं, अगर आप उसका उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में आप पूरे सावन में अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय का आप जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा सुंदर होगा। तुला राशि वाले इस बात का ध्यान रखें
कि सावन में जितनी ज्यादा आप शिव जी की पूजा करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो बढ़ रहे हैं आगे, अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं पंडित जी। वृश्चिक राशि के लोगों के एक तो विवाह में बड़ी अड़चन आ रही है, संतान पक्ष को लेकर परेशान हैं, अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा तनाव बना हुआ है। कैसे दूर कर ले वृश्चिक राशि के लोग सावन में? एक लोटे जल में एक चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव को पूरे सावन में अर्पित करिएगा। तिल मिला हुआ जल पूरे सावन में शिव जी को अर्पित करिए और नियमित रूप से खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। खास तौर से सावन के सोमवार पर अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर पूरे सावन में चढ़ाएं और सावन के हर सोमवार पर खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो सावन आपके लिए मनचाही मुराद पूरी कर देगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है धनु राशि। धनु वालों को क्या उपाय करना चाहिए पंडित जी? धनु राशि वालों के जीवन में सब कुछ एकदम से बदल रहा है और ज्यादातर बदलाव धनु वालों के लिए फेवरेबल नहीं है। परेशानी बहुत है, प्रेशर बहुत है। क्या करेंगे धनु राशि के लोग? शिव जी को नियमित रूप से सुगंधित पुष्प अर्पित करेंगे, खुशबू वाले फूल अर्पित करेंगे, लेकिन याद रखें कि इन फूलों में केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर आप केतकी का फूल अर्पित नहीं कर सकते। सुगंधित फूल आप अर्पित करें, जो भी चाहें। अधिक से अधिक सावन के महीने में सात्विक रहें। मांस मदिरा का प्रयोग सावन के महीने में बिल्कुल न करें और जितना ज्यादा आप शिव मंत्र का जप करेंगे, जितना ज्यादा शिव जी का मंत्र आप जपेंगे, नमः शिवाय का जप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए सावन के महीने में धनु राशि के लोग सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करेंगे, नमः शिवाय का जप करेंगे और अधिक से अधिक सात्विक रहेंगे, वही इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मकर राशि की। जी, मकर राशि पर शनि की 7.5 उतर रही है अर्पिता, और शनि की 7.5 उतरने की वजह से प्रेशर बहुत है। हर तरफ से काम में अड़चन, हर तरफ से काम में रुकावट पैदा हो रही है, जो इनको परेशान कर रही है जी। लेकिन इसका समाधान आपको मिल सकता है सावन के महीने में, अगर कोशिश की जाए तो। मकर राशि के लोग क्या करेंगे सावन के महीने में? नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर अपने घर से भर करके ले जाइएगा और शिवलिंग पर रोज सवेरे अर्पित करिएगा। ऐसा आप नियमित रूप से पूरे सावन के महीने में करते रहेंगे। इसके अलावा मकर राशि के लोग सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएंगे। घी का दीपक आपको जब मौका मिले पूरे सावन में जलाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम सावन के हर सोमवार पर शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे और रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। इस रुद्राष्टक का पाठ आपको नियमित रूप से पूरे सावन के महीने में करना है। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि है पंडित जी कुंभ राशि। कुंभ राशि वैसे तो ठीक है, कुछ खास मुश्किल नहीं है अभी, लेकिन 7.5 का थोड़ा बहुत प्रभाव भी है और कुंभ राशि वाले थोड़ा सा परेशान हैं पैसों की व्यवस्था को लेके। काम चल रहा है लेकिन ये और बेटरमेंट चाहते हैं। क्या करेंगे सावन के महीने में? देखिए, कुंभ राशि वालों को मैं बता दूं कि सावन के महीने में आप नियमित रूप से भगवान शिव को चंदन अर्पित करिएगा। सफेद चंदन शिवलिंग पर दोनों हाथों से रोज सुबह लगाइएगा
और उसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। यानी सफेद चंदन और जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है पूरे सावन के महीने में। पहला काम ये करिए। दूसरा काम ये करिए कि सावन के महीने में भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करेंगे, शिव मंत्र का जप करेंगे, नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जप कर सकें, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप जितना नमः शिवाय का जप कर सकेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा एक और विशेष काम करेंगे। कुंभ राशि के लोग सावन के महीने में बेलपत्र का एक पौधा सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे, पार्क में, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बेलपत्र का पौधा अगर लगाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, और अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि पर शनि की 7.5 अभी शुरू हुई है। थोड़े बहुत परिवर्तन जीवन में आ गए हैं और अभी इनको लंबा रास्ता तय करना है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने अच्छे जीवन के लिए जी। अगर हम मीन राशि की बात करें कि आप सावन के महीने में क्या करेंगे जिससे आपको लाभ होगा, तो शिवलिंग पर नियमित रूप से मीन राशि के लोग दूध मिश्रित जल, 1 लोटे जल में 1 चम्मच दूध मिला करके शिवलिंग पर समर्पित करिए। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। दूसरा काम ये करेंगे मीन राशि के लोग, भगवान शिव की विशेष पूजा करेंगे। उसके लिए रोज शिव मंदिर में या तो घी का दीपक जलाएंगे या तो सावन के हर सोमवार पर जाके शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक काम और मीन राशि के लोग कर लें, सावन के महीने में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें तो सावन आपके लिए पावन होगा, सावन आपके लिए मंगलकारी होगा। इसके परिणाम और इसके प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, तो सावन के महीना इस बार कैसे आपके लिए खास होगा, क्या उपाय, क्या सावधानी आपको करनी चाहिए, इसके बारे में पंडित जी ने हमको विस्तार से बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।